अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। रात हम काली करके यहाँ बैठे हुए हैं। शायद आपको ड्यूरिंग द शो हमारी आंखों से पता लगे, क्योंकि 1:30 बजे तक तो ये सिलसिला चल रहा था, फिर 2:30-3 बजे तक अफसोस का सिलसिला जारी रहा। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर एजेस ज़रा आंखें नम हुई, रोना भी आया। गमज़दा तो हम होते ही हैं, हर दफ़ा पाकिस्तान मैच हार जाता है जब, लेकिन कल कुछ और था, क्योंकि हम अपने जहन में तकरीबन, हमारे कपड़ों से भी आपको लग रहा होगा, ये सोच चुके थे, और कपड़े हम रात को ही तैयार कर लेते हैं ज़रा वक्त से पहले, एज एन एक नहीं बचता उस सिलसिले में, कि हम ये मैच जीत चुके हैं और हमें ये मैच जीतना चाहिए भी था। अच्छा, क्यों ना सोचते हम? हाँ, क्यों ना सोचते हम, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि हमने पहली इनिंग जो थी वो ऐसी ज़बरदस्त खेली जहां हमने इंडिया को ऑल आउट कर दिया, पूरे ओवर्स भी करने नहीं दिए। अब बताएं, इससे, इस बात से अगर उम्मीद ना बंधे तो और क्या चाहिए? ऑब्वियसली खुश हो गए थे, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन जो थी वो स्काई रॉकेट हो गई थी, बिकॉज जब भी इंडिया पाकिस्तान टाकरे हुए हैं, इस तरह मैचेस हुए हैं, तो वी नेवर, हमारी बिगिनिंग भी कभी इस तरह नहीं होती, तो लिहाजा बिगिनिंग ने हमें बहुत शदीद होपफुल कर दिया। और बारिश हुई थी, मॉइस्चर था, सारा कुछ था, इंडिया की, दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन जो है वो लड़खड़ा गई, बिकॉज इट वाज अ डिफिकल्ट ट्रैक। और यकीन मानिए कि अगर हम जिस पाए के बल्लेबाज हैं, अगर पहले हमारा लक भी साथ दे रही थी, अगर हम पहले बैटिंग करते इस पिच पर तो 60 या 70 रन बना पाते। अच्छा, उसके बाद पहले इतना खराब मामला हो गया तो हमें जो नहीं हुआ उस पे जाने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि वी ऑल नीड अ रियलिटी चेक, बिकॉज हम सभी हैं जो एक दीवाने का ख्वाब लिए फिर रहे हैं, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। हम अगले मैच में फिर सारे टोपियां पहन के और टेबलें सजा के बैठ जाते हैं। मतलब वी ऑल ऑल्सो नीड टू रियलाइज के ये हो रहा है और ये होता चला जा रहा है, और जब तक ये ठीक करने की कहीं से कोशिश शुरू नहीं की जाएगी, हमें भी अपनी सपोर्ट को थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके जाना चाहिए, बिकॉज ये हमारे साथ भी ज़्यादती है कि कोई किसी को हमने ऐसे प्लेट में रख के इख्तियार दे दिया है कि आओ चलो खेलो, हमारे इमोशंस से, हमारे जज्बात से। तकलीफ सारी यही है बस, क्योंकि हम पता नहीं अपने आप में हम लो सेल्फ एस्टीम है कि हम दूसरों से जीत की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, और बस वो नहीं होती तो फिर हम टूट जाते हैं। बट इससे ज़्यादा खूबसूरत स्टार्ट वैसे नहीं मिल सकता था। इफ़ वी हैड टू विन इट, इफ़ वी नीडेड वन विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत स्टार्ट और सेटिंग हमारे लिए नहीं हो सकती थी, जो कि लिटरली हम ही ने सेटिंग की और उसके बाद हम उसको पकड़ ना पाए। ये ज़्यादा मेरा ख्याल है दिल टूट्स वाली बात जो है ना, और ये ज़्यादा, इट वाज नॉट अ ह्यूज टारगेट, वी आर द वंस हु गेव द टारगेट, बनवाया तो हम ही ने ना। इट वॉज अ वेरी वेरी डूएबल टारगेट, मतलब इतना था कि इंडिया के लिए परेशानी हो गई थी थोड़ी देर के लिए कि मतलब 119 पे हम ऑल आउट हो चुके हैं और ये कितना आसान होगा अगले, मतलब एक वो थॉट तो आ ही जाती है ना, व्हाट इज़ 119, 120 क्या हदफ होता है, बट हम वो भी ना कर पाए, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। एक बॉल पे एक रन नहीं बना पा रहे थे हम, मतलब फ़खर जमान जब आउट होके गए हैं, 48 गेंदों पर 48 रन ही हमें चाहिए थे। उसके बाद जो हम कर रहे थे वो सबके सामने था। मतलब बुमराह को माशाल्लाह, रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन डॉट बॉलें उन्होंने भी कम नहीं कराई हैं, वो हम सारा स्टैट भी आपको देते हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने रन किए, 31 रन बनाए, जिसके लिए विकेट कीपर बैटर ने सबसे ज़्यादा 44 गेंदों का सहारा भी लिया। मतलब कितनी 24 डॉट बॉल्स की आप जो बात कर रहे हैं ना, 24 डॉट बॉल्स खेली गई इन थ्रू आउट द मैच, और सुस्त बैटिंग करने में इमाद वसीम ने भी मोहम्मद रिजवान का खूब साथ दिया बाय द वे, तो लिहाजा हर किसी को कंट्रीब्यूशन का आपको बता दें, एक दो का नाम क्यों लिया जाए। फिट होकर वापस आए हैं, आपको पता ही है इमाद का सिंगल बनाना भी मुश्किल लग रहा था, लग नहीं रहा था कि ही स्टिल फिट। टू बी ऑनेस्ट, उनकी पेस में कोई अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही थी। 23 गेंदों पर सिर्फ एक ही बाउंड्री मार सके, पूरी 12 डॉट बॉल्स जो हैं वो खेली और 15 रन बनाकर आउट हुए। तो ये हो गया इनका हिसाब किताब। तब भी चढ़ रही थी, एम्बैरसमेंट भी हो रही थी। मुझे तब नहीं थी, मुझे ना क्रिंज हो रहा था, मुझे थोड़ी सी एम्बैरसमेंट फीलिंग हो रही थी। कोशिश तो करो,
अच्छा, तुम मिडिल क्या ऑर्डर कर को रहे हो भाई? आए बाएं शाएं इज द परफेक्ट वर्ड फॉर ऑल व्हाट दे वर डूइंग ऑन द पिच। यस, दैट इज एग्जैक्टली हाउ मतलब इट वाज। इफ्तिखार की 70 मैचों में 1000 रन नहीं आज तक बना सके। आप बिल्कुल इफ्तिखार क्या पे आ रहे हैं, क्योंकि contribution है मिडिल भाई इस ऑर्डर आदमी को की? सहारा देने के बजाय इफ्तिखार अहमद ने भी, आपको पता ही है कि कौमी टीम को शिकस्त के धाने पर पहुंचाने में अपना पूरा किरदार जो है वो अदा किया, और 9 गेंदों में से 5 बॉल जो थे वो डॉट खेले, और 5 रन बनाने के बाद वो बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वैसे वो शॉट थी जिसमें वो आउट हो गए। फिर शाहीन की बॉलिंग आपके सामने। हारिस रऊफ ने विकेट तो ले ली, लेकिन उनकी क्या लाइन और लेंथ है, इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। हम फिर ओवर थ्रो पे रन दिए जा रहे थे, फिर स्लिप में, यार कौन स्लिप में इफ्तिखार को खड़ा करेगा मुझे बताएं। ही इज नॉट, मतलब लुक एट इफ्तिखार एंड स्लिप में आप कुर्सी बिठा दें उसकी जगह यार। स्लिप नहीं, में बात तो सारी ये है कि इट्स एज इफ कि वी डिड नॉट हैव चॉइसेस। ये सारी अरेंजमेंट जो हुई थी, ये इसी तरह लग रही थी कि मजबूरी में इन लोगों को इधर खड़ा किया जा रहा है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है। नहीं, वैसे इफ्तिखार को स्लिप में खड़ा करने की मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। इज नॉट एजाइल, मतलब क्या आप कह अच्छा, सकते उसके हैं? बाद मुसलसल जिसको चांस मिल रहा है ना, जो कि हमारे अपने शादाब हैं, उन्होंने भी 7 गेंदें खेली, लेकिन रन सिर्फ 4 बनाए। उस पे भी अंदाजा आप कर लें कि अच्छा, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, क्या और है? इसके लिए भी 4 हुमा डॉट इमाद बॉल पे जो है वो मुझे खेली। बस ज्यादा अफसोस है, उन्होंने कोशिश भी नहीं की यार कोई शॉट खेलने की। मतलब नसीम शाह को देख लें, मैं कहता हूँ सलामत रहे नौजवान बच्चा ही हम तो ऐसे कहेंगे, वो रो भी रहा था एंड में, वो अकेला ही रो रहा था, बिकॉज ही वाज द वन जिसने सबसे कम रन देकर सबसे ज्यादा विकेटें हासिल की, और आखिर में 4 गेंदों पे 10 रन भी बना के चला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मतलब नसीम शाह अगर शॉटें खेल सकता है। मैं एक बात बताऊं, देयर आर सम पीपल हु प्ले बेटर अंडर प्रेशर, एंड इट सीम्स लाइक नसीम शाह इज वन ऑफ दोज। और नसीम को इनको ट्रेन करके पहले ले आना चाहिए, उसको एंड में एज अ बॉलर ही ना करे, वो एज अ बैटर भी ऑलराउंडर के तौर पर आप नसीम को ट्रेन करें। यू नो देयर इज अ स्पार्क, आप उसको बैटिंग की प्रैक्टिस कराएं, आप उसको खिलाएं। यू नीड दैट विल, यू नीड दैट पुश, यू नीड दैट डिटर्मिनेशन जो नसीम में नजर आती है। बाकियों में तो सॉरी टू से बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। शाह पे आप बात करें, काम करें, टर्न हिम इनटू एन ऑलराउंडर, because he somehow can do it that nobody else could do last night. अच्छा, are we going to show फिर बाबर आजम का क्या कहना था? नहीं भाई, खुदा का वास्ता है नहीं, ये टॉर्चर आप मजीद बर्दाश्त करेंगी? एक तो वैसे जो बोल रहे थे वो टॉर्चर था, जिस और जो तौजीहात पेश कर रहे थे, और मैच का मैं तो टॉर्चर वैसे ही कह रही थी, हो सकता है कि लोग इतने डिसअपॉइंट होके सो गए, और रात को तो हम दिखा देंगे। इन एनी केस सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, याह्या हुसैनी है जॉइंड अस ऑल द वे फ्रॉम द यूएस। पहले ज़रा याह्या से बात इसलिए कर लेते हैं कि आप ज़रा वहाँ हैं, आपको ज़्यादा ज़ोर से लगी होगी ये हार हमारी। हम सारों को तो इधर बैठे हुए लगी है। याह्या, अपने तासुरात बताएं, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, थोड़ा सा ओवरऑल तज्जिया दें। मैं क्या तज्जिया दूं? हुमा, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अच्छी आप लोगों ने गुफ्तगू की है, और आपने इस नाकामी का पोस्टमार्टम करने के लिए बहुत सारे नामों को इस वक्त अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया है। और मैं साथ साथ स्क्रीन पर देख रहा था, नीचे टिकर चल रहे हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के। वो कह रहे हैं सर्जरी की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं बाहर बैठे हुए टैलेंट को वापस लाने की ज़रूरत है। मुझे हंसी आ रही है। और आपने कहा कि क्या न्यूयॉर्क में माहौल है, तो मैं जब न्यूयॉर्क पहुंचा था उस वक्त एक सानिया हो चुका था, डैलस में हम अमेरिका से हार चुके थे। और मैं जब इधर पहुंचा तो एक आहो फुगा थी पाकिस्तान में कि जी बाबर आजम अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, उनके वालिद साहब कह रहे हैं, और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो खाना नहीं खा रहे। लेकिन मैंने जो यहाँ पहुँच कर देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत रिलैक्स थे लड़के, बहुत नॉर्मल थे, वैसे ही लोग उनको लेने के लिए आ रहे थे, वैसे ही होटल के बाहर रश लगा हुआ था, वैसे ही घूम फिरना लगा हुआ था। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मैं सरप्राइज हुआ, और मैच से एक दिन पहले जो पाकिस्तान टीम के कोच गैरी कर्स्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं,
उन्होंने इतनी फनी बातें की और मैं इस बात को लेकर सर पकड़ कर बैठा हुआ था। उनसे पूछा गया, एक भारतीय साफी ने उनसे पूछा कि गैरी कर्स्टन साहब ये बताइए कि कुछ अरसे पहले आप भारत के कैंप में थे, अब आप पाकिस्तान के कैंप में हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा मैं जब उधर था तो उधर के बारे में सोचता था, इधर हूं तो इधर के बारे में सोचूंगा। और हैरानकुन तौर पर मैं सिर्फ आपको एक उनका जुमला यहाँ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा मेरे तो सिर्फ 13 दिन हुए कोचिंग के, तो 13 दिन में मैं क्या कर लूंगा? तो कल उनसे ये पूछा गया कि आप इस शिकस्त का जिम्मेदार किसको समझते हैं? कल भी वही आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाबर आजम की कप्तानी को। तो कल उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हूँ। बात दरअसल ये, अब्दुल्ला और हुमा, आप लोग इमाद वसीम को रगड़ा लगा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को रगड़ा लगा रहे हैं, आप लोग यहाँ पर शादाब को रगड़ा लगा रहे हैं, आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं कप्तान बाबर आजम की। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। आज मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ चौधरी ज़का अशरफ साहब याद आ रहे हैं। पिछले साल जब हम वर्ल्ड कप में हारे थे तो उन्होंने चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को भी घर भेज दिया था, उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से भी उतार दिया था, और सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने आते ही बाबर आजम को इस टीम का कप्तान बना दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम हारी कैसे है। अगर आपको याद हो, डेलिस में आप पिछले 4 साल से हारिस रऊफ को कैरी कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी को कैरी कर रहे हैं, नसीम शाह को कैरी कर रहे हैं, और आपके कप्तान ने सुपर ओवर के लिए उस बॉलर का इंतखाब किया जिसका नाम मोहम्मद आमिर था। ये उनका कप्तानी का लेवल है। फिर आप कल देखिए, कल भारत के खिलाफ मैच में जब आपको 60 गेंदों पर 62 रन की जरूरत थी तो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में इमाद वसीम को प्रमोट कर दिया, जिनको आप कह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया। और आप शादाब खान को एज ए बैट्समैन खिला रहे थे। गेंद तो कराई नहीं, जो बैटिंग का हाल था शादाब का कल भी और इससे पहले भी। शादाब को बैटिंग के लिए भेज दिया। आप बात कर रहे हैं रिजवान ने क्या किया? आप भूल गए 2022 को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान टीम जब मैच खेल रही थी तो रिजवान बैटिंग कर रहे थे, पाकिस्तान को 6 के औसत से रन की जरूरत थी, जब वो आउट होकर गए तो 12 का औसत पाकिस्तान को दरकार था। कुछ नहीं तब्दील हुआ। पिछले 4 साल से यही खिलाड़ी खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर यही खिलाड़ी खेलेंगे तो फिर पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? मेरा सबसे सिंपल सवाल आपसे यह है, आप बाबर आजम को कप्तान लेकर चल रहे हैं, ये तीसरा आईसीसी वर्ल्ड टी20 है। मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम अगले 2 मैच जीते, एक बार फिर हम वहीं पर आकर खड़े हो गए कि वो उससे जीत जाए, हम उससे हार जाएं। अच्छा याया, ये हमने सबका नाम ले लिया, आपने इफ्तिखार का जिक्र नहीं किया। उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? गुज़श्ता दर्जनों मैचेस आप उठा के देख लें, स्लिप में वो खड़े हुए क्या कर रहे होते हैं, वो भी सबके सामने है। देखिए अब्दुल्ला, बात दरअसल ये है कि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है ना, सर्जरी करने की जरूरत है। इन्होंने कहा था सबसे पहले आते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से कि मैं वो बंदा हूं जो सियासत बर्दाश्त नहीं करूंगा, ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं पूरी टीम तब्दील कर दूंगा। अब आ गया है मोहसिन रजा नकवी साहब का इम्तिहान, क्योंकि पाकिस्तान टीम की कल जो परफॉर्मेंस थी, आप टॉस जीते, मैच जीत गए थे। अगर 120 गेंदों पर आप 120 रन नहीं बना सकते तो काहे कि आप नंबर 1 बैट्समैन है, काहे कि आप बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर हैं। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से दुनिया के बड़े बड़े नाम है। मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बताऊं, आप कल प्रेस बॉक्स में जब भारतीय साफियों से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना यह था कि अच्छा है भारत की टीम हार जाए, और उनका कहना यह था कि अच्छा है बड़े मैचों में थोड़ा जाने से पहले हमारी टीम को झटका लगे। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इंडिया के अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर। उनका कहना यह है कि ये पुराने खिलाड़ियों को लेकर आ गए। आप इंटेंशन देखें, कल जितने भी भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेली उनको रोहित शर्मा ने कहा था आप जाएं, गो एंड किल वाली पॉलिसी के साथ अटैक करें आप सिर्फ। वो तो नजर ही आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये इंडिया की टीम जो है वो आपके सामने मौजूद है, लेकिन हमारी टीम जो है वो सिर्फ 2, 3, 4 खिलाड़ियों के गिर्द ही घूम रही है। 4 के बाद जी या आपको रोकेंगे, बाकियों को भी कॉन्वर्सेशन में लाते हैं। सिकंदर, पेनफुल बात ही ये है कि स्कोर भी कोई खास नहीं था, मतलब ये इतनी डुएबल चीज थी, हम ही ने स्कोर टारगेट जो था वो सेट किया उनके साथ और हम ही रीच नहीं कर पाए। मतलब हम प्रॉब्लम क्या है हमारी? इट इज नॉट एग्जैक्टली, इट्स नॉट अ डॉन्टिंग स्कोर कि जिसको सोच के समझे लड़के कि उन्होंने ट्राई नहीं किया होगा। पता है क्या है, एक और बात मैं आपको यहाँ पे कहूंगा, इसको आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा कि हम वी हैव ग्रोन अप वाचिंग क्रिकेट। जब हमारे बचपन में भी या जवानी में भी मैचेस होते थे ना, 4 विकेटें गिरती थी ना, तो हम कहते थे यार अभी तो 6 बाकी हैं, इतना ज्यादा रन चेज नहीं है, हम कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ जब 4 विकेटें गिरती हैं ना तो हमें पता होता है कि आगे कोई नहीं है बल्ला हिलाने वाला। जी सिकंदर, क्या कहूं मैं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं, हजारों
शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। सबसे अच्छी चीज जो इस डिफीट के बाद हुई है, जो आपका टिकर चल रहा है इधर, उसमें है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हमें वजह पता चल गई है। मैं कहा चलिए मुबारक हो, वजह तो पता चल गई कि हमारी टीम में क्या सियासत होती है। उनको ये वजह किससे पता चली, और वो कह रहे ना टीम में तब्दीली होनी है, तो वो किससे पूछ के करेंगे? ऑब्वियसली वहाब रियाज जो उनके नजदीक तरीन आदमी है, तो वो ही उनको बताएंगे कि क्या वजह है, और वो ही उनको गाइड करेंगे उसको तब्दील कैसे करना। वो ही हैं जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की, वो ही हैं सब कुछ। तो क्या वो तब्दील होंगे? तो मोहसिन नकवी साहब, चले, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपको वजह पता चल गई। अब मैं सारे उन लोगों को, देखिए मैंने इफ्तिखार को बहुत सपोर्ट किया। मैं कहता था इसको, ये बैट्समैन अच्छा है, इसको ऊपर भेजो। उन्होंने भेज के नहीं दिया, और उसने मुझे सख्त तरीन डिसअपॉइंट कर दिया। हमारे ही एक्सपर्ट जो हमारे साथ काम करते हैं, वो ये कह रहे थे कि आमिर और इमाद बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो तो बड़े मैच के प्लेयर हैं, इनका तो टीम में होना बहुत मस्ट है। आप बताइए, आमिर ने हमें डेलिस में हरा दिया, इमाद ने हमें न्यूयॉर्क में हरा दिया, तो अब हम क्या बोलेंगे? तो ये जो तब्दीलियां शब्दीलियां जो है ना, ये बस मतलब ये कि मैं अब क्या बोलूं कि कल इतना दिल दुखा है। मैंने कल 14-15 घंटे की जो है, मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था, सुबह से लेके रात के जब तक 2 नहीं बजे हम स्टूडियो में मतलब बैठे हुए थे, और इतने मतलब ये कि मैं बता नहीं सकता कितना गुस्सा आया हुआ था। मगर खैर चले, उन्होंने कहा है कि 1 महीने के बाद पोस्टमार्टम कीजिएगा, तो मैं पोस्टमार्टम जरूर करूंगा, मगर पहले ये इफ एंड बट्स वाली बातें खत्म हो जाएं। आप मुझे बताइए, वी हैव लॉस्ट 8 विकेट्स फॉर 40 रन्स, 8 विकेट्स फॉर 40 रन्स, एंड वी हैड 8 ओवर्स लेफ्ट। हमारा जो 73 फॉर 2 थे हम, उस वक्त 12 ओवर हुए थे, 73 फॉर 2। इमेजिन। और ये कि अभी वो रिजवान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 12 रन नहीं एवरेज गया था, मैंने निकाल के रखा था, 18 पे पहुंच गया था। कल फिर रिजवान ने इतनी इररिस्पांसिबल बैटिंग की, उसको कुछ नहीं करना। देखें, आप लोग कह रहे थे ना, हमने हमारे बॉलर ने कमाल इन कर दिया। 6 पर ओवर चेज सिक्कू, हमने 50 डॉट बॉलें खेली हैं, हमने 50 डॉट बॉलें खेली हैं, इन 6 पर ओवर चेज आए। कोई बात नहीं, देखें वो पिच डॉट बॉल खेलने वाली हो सकती है, मगर आपको रोटेट करना था। आप हमेशा जहन में रखें, जब कोई टीम जल्दी आउट होती है, बड़ी टीम, इंडिया इज अ बिग टीम, तो आपको ये सोचना है कि ये क्यों आउट हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज है ना। और विकेट जो था वो रुक के आ रहा था। हम क्रिकेट के अंदर जो खेलते हैं, क्रिकेट वो समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ कि गेंद रुक के आ रहा था। जब गेंद रुक के आता है तो टाइम नहीं होता, और उन्होंने जिन्होंने शॉट्स मारे दोनों तरफ से, वो आउट होते चले गए। मुझे ये बताइए कि कल नहीं, तो अगर रुक के आ रहा हो तो टेक्निक थोड़ी सी बदले, सेम फॉर्मूला विल नॉट वर्क ऑन एवरीथिंग। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सिकंदर, यही तो सारी बात है कि इधर बैठ के हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? दे शुड नो बेटर देन दैट। आवर स्टार्ट वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, भट्टी साहब, हमें पता था कि ये मुश्किल पिच है, और ये 120 भी हम ये नहीं समझ रहे थे कि बहुत आसान होगा, हम लाडी डा करते हुए जीत जाएंगे, लेकिन हमने मैच बना लिया था। उसके बाद रिजवान का तकलीफ ही सारी ये है, या तो हमारे पास शुरू से ही चांस ना होता तो एक और बात थी। किंग बाबर की तो खैर क्या बात करें, मतलब रिजवान का वो इररिस्पांसिबल शॉट, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं। मुझे बताइए, इट वाज अ गुड डिलीवरी, बट वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बॉल थी जो बुमराह ने उन्हें कराई, जिसमें उन्होंने शॉट खेलने की कोशिश की। फखर जमान इज अ क्लीन हिटर ऑफ स्पिनर्स, व्हाई वाज ही ट्राइंग टू टेक चार्ज ऑन फास्ट बॉलर्स? भट्टी साहब, और साथ ये भी भट्टी साहब बता दें कि डू वी इवन हैव अ मिडिल ऑर्डर, क्योंकि कल कुछ नजर नहीं आया। देखिए, रिजवान ने जो शॉट खेला है इस सिचुएशन पर, और जिस तरह सिक्कू भाई कह रहे हैं कि ये गेंद रुक कर आ रहा था, तो वो तो स्वीप खेलने गए और उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी, और वही मेरे ख्याल में इस मैच का टर्निंग पॉइंट जी जी बिल्कुल था। 83 for 3 यहीं से पाकिस्तान की किस्मत जो है वो पलटी है, और मैच इंडिया के फेवर में चला गया। तो मेरे ख्याल में कोई मिडिल ऑर्डर हमारी नजर ही नहीं आ रही। शादाब खान को कल हमने बॉलिंग नहीं दी, और उन्हें हमने स्पेशलिस्ट बैट्समैन बना दिया। इफ्तिखार अहमद मतलब कहाँ के पावर हिटर हैं? बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान ने जो स्ट्रोक खेला, और इमाद को ऊपर भेजने का क्या तुक था, ये समझ नहीं आई। देखिए, ये वैसे भट्टी साहब ये भी बता दें कि बैटिंग ऑर्डर कैसे चेंज होता है, कौन डिसाइड कर रहा होता है? उस वक्त कर रहा है, जाहिर है मतलब सारी तो कप्तान और कोच ही कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने बात की ना शुरू में कि इमाद वसीम का फिटनेस लेवल या उनके
खेलने का अंदाज ये वो नहीं है जो हमने 2019 में अफगानिस्तान के खिलाफ हेडिंगले लीड्स में देखा था इमाद वसीम को। वो इमाद वसीम और था, अब इमाद वसीम देखें। सर्जरी की जो बात हो रही है, उमर अब्दुल्ला, मैंने इस पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे उरूजो जवाल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में देखे। मेरे ख्याल में इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्रिकेट खेल रही है, हम इस्तिया दौर से गुजर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब इस सर्जरी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन इस सर्जरी में पहला ऑपरेशन जो होना चाहिए पूरी सिलेक्शन कमेटी का होना चाहिए, जिसने वहाब रियाज की सरबराही में, अनऑफिशियल वो सरबराह है, उनको पाकिस्तान टीम का सीनियर मैनेजर भी बना दिया गया। इतनी गलत सिलेक्शन की, लोगों को घरों से बुला बुला के रिटायरमेंट वापस करवाई और पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट करवा के आप किस तरह अज्यूम कर सकते हैं कि घर से कोई प्लेयर आएगा और पाकिस्तान टीम को जितवा देगा? मेरे ख्याल में सबसे पहले अगर किसी को टारगेट करना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, वो सिलेक्शन कमेटी है। फिर आपने एक कप्तानी की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ज़का अशरफ साहब ने नवंबर में हटा दिया था बाबर आजम को। आप बाबर आजम को बैटिंग में जिम्मेदारियां देते, बाबर आजम पाकिस्तान को मैच जितवा के देते, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, पर अभी तो बाबर आजम की क्रिकेट बहुत बाकी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। हम वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं और 120 रन हमसे बन नहीं रहे। हमने इतनी ज्यादा डॉट बॉल खेली कि अपने ऊपर खुद ही प्रेशर बिल्ड किया। और जसप्रीत, मुझे तो लग रहा है इमाद ठीक हुए ही नहीं है, क्योंकि चलिए वो हिट तो मारने की उन्होंने, एक होता है लगना ना, उन्होंने मारने की भी ऐसा नहीं कोशिश की। फिर जो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी वो भी स्लगिश थी। वी कुड सी दैट। देखिए, एक बहुत ही अफसोसनाक बात अब्दुल्ला और हुमा में आपसे शेयर करूं कि मुझे पिछले दिनों एक वीडियो आई जिसमें हमने देखा कि इमाद वसीम कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। हम बहुत बार उनके नीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि उनके घुटने जो है अब वो जवाब दे गए, उनका फिटनेस लेवल वो इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं है। अब कल जब सिचुएशन आई, हमने इमाद वसीम को प्रमोट किया तो उनसे ना सिंगल बन रहे थे, दौड़कर भाग रहे थे, और ना वो फिर बड़ी हिटें मार रहे थे जिसके लिए वो माजी में मशहूर है। लेकिन जिस तरह की कप्तानी हो रही है, अब गैरी कर्स्टर जिसका याया बता रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि जी ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे 13 दिन हुए। तो भाई, आप जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे थे, अजहर महमूद साहब कहाँ चले गए जो बैठकर पाकिस्तान टीम के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे? मेरे ख्याल में ऑपरेशन होना चाहिए और उन जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को, जो कल रात 2 बजे तक इस्तराप और कर्ब की कैफियत में फिर लड़ झगड़ के अपने घरों पर सो गई, उनके लिए कौन हिसाब देगा? ये हर बार We could not even अच्छा याया आपके पास आएंगे। याया, मतलब हम आप लोग सालों से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, हम भी क्रिकेट पे डिस्कशन कर रहे हैं, देख रहे हैं 6 ऑफ 6 6 बॉलों पर 6 रन बनाना क्या बहुत मुश्किल काम था? पिच हमें पता है बहुत मुश्किल थी, गेंद भी रुक के आ रही थी, हम टॉस जीत गए थे, हमने इंडिया को बहुत जल्दी आउट कर लिया। हमें कोई बिग हिटर्स भी नहीं चाहिए थे, बिग हिटिंग करने की जरूरत ही नहीं थी। हमें 16 रन नहीं चाहिए, हमें 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। Exactly, एक 1 बॉल 1 रन, दैट इज ऑल द इक्वेशन वी नीडेड। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये कल वो पिच थी नहीं न्यूयॉर्क की, जहां पर इससे पहले मैच हुआ है जनूबी अफ्रीका का। श्रीलंका की टीम 70 रन पर आउट हो गई थी। फिर उसके बाद कनाडा की टीम ने हैरानकुन तौर पर आयरलैंड को हरा दिया था। कल इस पिच के ऊपर अगर आप देखें, विराट कोहली से जो सफर शुरू हुआ, रोहित शर्मा के आउट होने के मामले को आप देखें, बाबर आजम का आप आउट देखें, फखर जमान का आप आउट देखें, रिजवान का आप आउट देखें, पिच ने किसी को आउट नहीं किया। ये सब अपने गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट हुए हैं। अब सिंपल बात लंबी नहीं करूंगा, सिंपल मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं कि अपने घर को दुरुस्त करने की जरूरत है। गैरी कर्स्टन को आप लेकर आए, बिल्कुल भी मैं इंतहाई मायूसी के साथ आपको मैं उनके बारे में बताऊं, उनके बारे में गौतम गंभीर जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग के उम्मीदवार हैं, उनका कहना यह है कि भाई गौतम गंभीर ये कहते हैं कि इन्होंने अपना प्राइम टाइम गुजार लिया और हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो अपना प्राइम टाइम गुजार लेता है हम उसको पाकिस्तान टीम का कोच बनाते हैं। इससे पहले मिकी आर्थर का एक्सपीरियंस देख लें, डेव वॉटमोर का एक्सपीरियंस देख लें, और गौतम गंभीर कह रहे हैं 2011 वर्ल्ड कप हम जीतते थे, गैरी कर्स्टन की वजह से नहीं जीते थे, हमारी टीम ही बहुत बड़ी टीम थी। अब अगर आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं ना कि वो
अपना किबला दुरुस्त करना चाहते हैं, वो अपनी सर्जरी करना चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड की, तो सबसे पहले वो अपने फैसलों को ठीक करें। सबसे पहले जिस तरह माजिद भट्टी बात कर रहे हैं, सिकंदर बख्त बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो जरा सिलेक्शन कमेटी को तब्दील करें ना, अपने जो दस्ते रास्ते हैं वहां फयाज साहब को घर भेजें। उसके बाद अजहर महमूद, जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोचिंग से उतार दिया और माइक एहसन की कोचिंग में इस्लामाबाद चैंपियन बनी, उसको आपने पाकिस्तान टीम का कोच लगा दिया है। पाकिस्तान टीम में अब अगर आपने कप्तान को तब्दील करना है तो इस टीम में से किसी को कप्तान नहीं बनाना आपने, वरना कुछ तब्दील नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर आपको किसी को कप्तान बनाना है तो बाहर से लाकर इस टीम का कप्तान बनाना है। अगर आपको फैसले करने की जरूरत है तो इस टीम में फिर आपको बाबर आजम को बाहर बैठाने की जरूरत है, इस टीम में रिजवान को बाहर बैठाने की जरूरत है, इस टीम में इफ्तिखार को ड्रॉप करने की जरूरत है। इस अच्छा, पता है क्या, एक रिटोरिक लगता है लोगों को, या आपको रोकेंगे और आपका भी पॉइंट चाहिए भट्टी साहब, आपका भी स्पेशली बिकॉज आप लोगों को खबरें मिलती हैं। एक रिटोरिक लगता है लोगों को कि ये टीम दोस्ती यारी पे चल रही है। इस पे हम तफसील से बात करेंगे। ये सिर्फ रिटोरिक नहीं है, ये कहने की बात नहीं है, ये टीम एक्चुअली दोस्ती यारी पे चल रही है। टू मेनी रिश्तेदारियां ना। वो ग्रुपिंग जिसकी बात करते हैं है, मतलब वही लड़के हैं ना जो 6 महीने पहले 8 महीने पहले तक एक दूसरे की पब्लिक गैदरिंग्स में, प्राइवेट गैदरिंग्स में बुराइयां करते थे। उनको आपने वापस बुला के घरों से एक यूनिट बना के मैदान में उतार दिया, मगर आपके यूनिट बना देने से वो यूनिट बंद तो नहीं जाएंगे। हमारे पास 30 से हम ब्रेक के बाद बात करें, कंटिन्यू करें इस बात को, या अभी हमारे पास है टाइम? जी जी आप लोग हमारे साथ ही रहिए। इस पॉइंट पे हमने जरा तफसील से करनी है।